साथियों, जिस दिन से ये चीनी महंगी हुई है उस दिन से मैं एक भी रात ठीक ढंग से सो भी नहीं पाया। दिन रात मेरे मन में यही चल रहा था कि इस महंगी चीनी का क्या इलाज किया जाए। और आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों कि मैंने यानी कि आपके प्रधानमंत्री ने, आपके 56 इंच वाले इस विश्व गुरु ने महंगी चीनी का इलाज ढूंढ लिया है साथियों, इलाज ढूंढ लिया है। लेकिन ये विपक्ष के लोग चीनी महंगी करके जो नंगापन देश में फैला रहे हैं उसको ये पूरा देश भली भांत देख रहा है कि विपक्ष वालों की वजह से आज चीनी इतनी महंगी हो गई है जितनी पिछले 70 सालों में भी नहीं थी साथियों। लेकिन इनको क्या लग रहा था कि हम इसका इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे और रक्षाबंधन के इस पर्व पर मेरे 140 करोड़ परिवारवासी परेशान होते रहेंगे। लेकिन वो भूल गए कि 56 इंच का विश्व गुरु के रहते उसके परिवार के लोग कभी परेशान नहीं हो सकते। साथियों, मैं एक दिन सो रहा था और सोते सोते मेरे मन में एक ख्याल आया कि आखिर इसका इलाज क्या हो सकता है। तभी मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आ गया मेरे दिमाग में कि यह समस्या आखिर हो क्यों रही है। समस्या हमें पता चल गई कि गन्ने के रस से हम पेट्रोल बना रहे हैं, पेट्रोल में मिला रहे हैं। तो मैंने सोचा जब इससे समस्या हो गई है तो इसी से समाधान भी हो जाएगा। अब हमने ये फैसला किया है कि अब हम तेल से शक्कर बनाएंगे साथियों, तेल से शक्कर। जिस तेल की वजह से संकट पैदा हुआ उसी संकट को हम समाधान में बदल देंगे साथियों। और इस तरीके से हम इस चीनी के महंगाई के संकट से उभर कर आ जाएंगे साथियों। इस पर जोरदार तालियां आप घर पर बैठ करके बजा लीजिए। मुझे रात के इस वक्त आपके बीच में राष्ट्र का संबोधन साथियों इसलिए देना पड़ा क्योंकि मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं कर लूं। लेकिन साथ ही साथ हमें समझना पड़ेगा कि जब भी कोई संकट आता है साथियों तो वो समाधान लेकर के भी आता है। जैसे हमारे सामने तेल का संकट आया तो हमने एथेनॉल वाला उपाय ढूंढा साथियों। ये चीनी से हमें ज्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए। आपको जानकर के हैरानी होगी, मैंने 35 साल से कभी चीनी का सेवन नहीं किया। मैं ठीक कह रहा हूं साथियों। कई भाइयों बहनों को लगेगा कि हमारे पीएम तो झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। साथियों, मैं मजाक नहीं करता। मैंने 35 साल से चीनी का बिल्कुल सेवन नहीं किया है, इसीलिए मुझे कोई बीमारी भी नहीं है। ना मुझे डायबिटीज है, ना शुगर है, ना बीपी है। और इस उम्र में भी मैं कई बार पीएम बनने की ताकत रखता हूं। इसीलिए साथियों, ये संकट आते जाते रहते हैं, कोई भी संकट स्थायी नहीं होता है। इसीलिए आप चीनी के इस लगाव को धीमे धीमे दूर कीजिए और चीनी फ्री हो जाइए साथियों, चीनी फ्री। हम चीनी पर बिल्कुल डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे। जैसे मुझे आज भी याद है जब मैं चाय बेचता था तो आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, मैं उसमें चीनी नहीं डालता था। मैं उसमें कई बार गुड़ डालता था, कई बार लौंग डाल देता था, कई बार इलायची की चाय बना देता था, लेकिन चीनी साथियों मैंने आज तक नहीं डाली। इसीलिए मेरी उस दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी, लोग मेरी चाय के दीवाने थे। और एक बार आप ये उपाय करके देखिए साथियों, अगर आपके भी लोग दीवाने ना हो जाएं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा साथियों, नाम। और हमें आत्मनिर्भर भी बनना है साथियों। इसीलिए हम चीनी पर ज्यादा निर्भर न रहते हुए
आत्मनिर्भर बने और तेल से चीनी बनाने का हमने जल्दी इलाज कर लिया है। हमने विभाग को आदेश दे दिए हैं, जैसे ही तैयार हो जाएगी सबसे पहला टेस्ट कैबिनेट मीटिंग में उस चाय पर किया जाएगा। यानी कि उस मीटिंग में जो चाय बनेगी साथियों, वो तेल से शक्कर बनने वाली चीनी से ही चाय तैयार की जाएगी। और जैसे ही तेल वाली चीनी मार्केट में आ जाएगी तो आपको इस महंगाई से भी पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा साथियों। तो बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा साथियों, आप छोटी छोटी महंगाई पर घबराया मत करिए, ये तो चलता रहता है। मैं जिंदगी में कभी नहीं घबराया। आप देख लीजिए, मुझे किसी भी चीज का लोड वोड नहीं रहता, न परिवार का लोड रहा तो 140 करोड़ का लोड क्या लूंगा साथियों महंगाई का। लेकिन आप जब अनलोड रहेंगे तो मैं देश का विकास डबल ट्रिपल ट्रिपल सभी रफ्तार से कर दूंगा साथियों। जय हिंद साथियों।